Hello, dear student. How are you? I hope you all are fine, fantastic, happy, and healthy. I am आर के झा, एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा लेंस। ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, दोनों क्लास के लिए बेहतरीन टॉपिक है ये लेंस। तो आज हम पूरे फोकस करेंगे लेंस के ऊपर में, और लेंस का बिल्कुल बेसिक बातें जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहली चीज़ कि लेंस होता क्या है। लेंस क्या है? एनी ऑप्टिकल मीडियम हैविंग एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। एनी ऑप्टिकल मीडियम हैविंग एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, स्फेरिकल, कभी कभी सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। कर्व्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? आइदर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। तो ऐसा कोई भी ऑप्टिकल मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे हो कि लाइट आर पार कर सके, उसमें अगर एक सरफेस कर्व्ड है तो उसको हम लेंस कह सकते हैं। लेंस का बेसिक डिफरेंस यही होता है। एनी ऑप्टिकल मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कुछ हो सकता है, इज कॉल्ड लेंस। अब लेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, एंड कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग, कनकेव डाइवर्जिंग। अब कन्वेक्स लेंस का मतलब ये हुआ कि उसके जो सरफेस होंगे, कर्व सरफेस, वो डेफिनेटली कैसे होंगे? तो एलिवेटेड आउट होंगे, जो बाहर की तरफ फैले होंगे, जो बाहर की तरफ निकले होंगे। एलिवेटेड, जो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है उसको बोलते हैं एलिवेटेड। तो यहाँ पे देखोगे कन्वेक्स को हम फिर 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसके दोनों सरफेस कर्व्ड हैं, दोनों सरफेस बाहर की तरफ उठे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं बाय कन्वेक्स। एक सरफेस बिल्कुल प्लेन दिख रहा है आपको, और एक सरफेस इसका बाहर की तरफ उठा हुआ है, स्फेरिकल है, कन्वेक्स टाइप का है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। और यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? इसका नाम है कनकेवो कॉन्वेक्स। दूसरा हम देख रहे हैं कनकेव लेंस। ये भी 3 तरह के, बायकनकेव, प्लेनो कॉन्केव और कन्वेक्सो कनकेव। तो हमें बेसिकली जो लेंस की बात करनी होती है, हम सिंपल बात करते हैं बायकन्वेक्स के बारे में या फिर बायकनकेव के बारे में, जो आपके सिलेबस में है। दूसरी चीज़, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ थिन लेंस। थिन मीन्स क्या होता है? पतला, जो काफ़ी पतला। तो थिन लेंस का मतलब ये होता है कि जो बीच का थिकनेस है वो काफ़ी छोटा, काफ़ी पतला होता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थिन लेंस। तो आगे हम बात करते हैं कि लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कैसे होता है। अभी तक जो हमने देखा था रिफ्रैक्शन, वहाँ देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, कि एक मीडियम अलग है, दूसरा मीडियम अलग है, दोनों के बीच एक इंटरफेस, हमने वहाँ पे देखा था रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर जो सरफेस दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, अगर वो कर्व्ड हो, अगर वो स्फेरिकल हो, जैसे यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हूँ कि ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, मान लो ये ए है, ये पी है, ये बी है, ये जो ए पी भी एक सरफेस आपको दिख रहा है, ये लग रहा होगा कि ये ऐसे किसी स्फेयर का पार्ट होगा, ये ऐसे किसी स्फेयर का पार्ट हो सकता है। तो ये सरफेस कैसा दिखेगा? हमें स्फेरिकल दिखेगा। तो थ्रू स्फेरिकल सरफेस कैसे होता है रिफ्रैक्शन, इस पर गौर करना है पहले आपको। आप देखोगे ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये लाइन यहाँ पे हमने लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस। ये जो मिड पॉइंट ऑफ सरफेस में दिख रहा है एपीबी का पॉइंट पी, उसको बोलते हैं पोल। जो एक स्ट्रेट लाइन पोल से पास कर रहा होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। और आप देखेंगे ये जो सरफेस है, या ये जो सेंटर हमने स्फेयर हमने इमेजिन किया, उसका सेंटर अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें, इसको बोला जाता है सी। तो सी और पी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे है रेडियस, और ये रेडियस क्या होता है? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी बातें हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी देख चुके हैं।
अब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओ है तो यहाँ से रेज कैसे आगे जाती है, कैसे रिफ्रैक्शन, उसको समझना है एक बार आपको। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ है, ओ से एक रे हमने ले लिया जो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो वो रेज अनडेविएटेड पास करती है। जब कभी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू मूव कर रही है तो वो कैसा पास करेगा, अनडेविएटेड, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। इट इज केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। आगे देख रहे हैं हम लोग कि एक रेज को हमने यहाँ पे ऐसे पास कराया, ये पॉइंट पी ले, इसको एम मान लो, पॉइंट एम पे इंसिडेंट किया, और स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो, मतलब रेडियस हो जाएगा वो। ध्यान से मेरी बात को सुनना, फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस पॉइंट को आप क्या करेंगे, सेंटर से मिला देंगे, तो वो जो एक रेडियस हमें मिलेगा वो कहलाएगा वहाँ उस पॉइंट पे नॉर्मल, बिहेव एज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखेंगे अपने सी, और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ एन, तो सी एन आपको एक डॉटेड लाइन यहाँ दिख रहा होगा। दिस सी एन रिप्रेजेंट्स नॉर्मल एट पॉइंट एम, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिखेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई दिखेगा। इस रेज को ऐसे चला जाना चाहिए था जो मैं यहाँ पे एरो दिखाया हूँ, डॉटेड लाइन दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। ये मान लो रेयर मीडियम था ये, और ये डेंसर मीडियम हो गया। यहाँ पे ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। अब देखोगे ये लाइट ऐसे टुवार्ड्स नॉर्मल यहाँ पे बेंड किया, और यहाँ से बेंड करके कहाँ पे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे मिल रहा है। इट मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या देखेंगे हम लोग, एक रेज यहाँ से आई है और एक रेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस गई थी, और वो यहाँ पे मीट किया है, रियल में यहाँ मीटिंग हो रही है। यहाँ जो इमेज बन रहा होगा वो कैसा इमेज बनेगा, एक रियल इमेज यहाँ बनेगा। तो ये ऑल अबाउट था रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो रखा है रेयर मीडियम में, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस उसका इमेज कैसा बना। अब ये क्यों बताया हूँ आपको, ये इसलिए बताना पड़ा है कि लेंस में भी क्या देख रहे हैं कि लेंस में दो सरफेस होते हैं, या तो दोनों कर्व होते हैं या एक प्लेन एक कर्व होते हैं। अगर ये सिचुएशन यहाँ पे होती है तो लेंस में डबल रिफ्रैक्शन भी होता है। तो हमें लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन को समझने के लिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया हूँ। आगे हम देखेंगे कि अब लेंस के थ्रू एक्चुअल में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। हम वहाँ पे ये गौर करेंगे कि कोई लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग कहते हैं, तो वाई इज इट कन्वर्जिंग। जो कॉन्केव लेंस है उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। ये क्यों डाइवर्जिंग है, तो ये रे डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि यहाँ से डाइवर्जिंग का सेंस क्या है और कन्वर्जिंग का सेंस क्या है। आप वीडियो के साथ बने रहिए। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की, तो आपको जो ये डायग्राम है वहाँ पे डायग्राम को बड़े गौर से देखिए आप, इसमें काफ़ी बातें आपको क्लियर होगी। हमने एक लेंस बनाया, लेंस का नाम यहाँ पे है AP1B, AP2B। आपको यहाँ पे दो सरफेस दिख रहा होगा, एक AP1B ये फर्स्ट सरफेस है और AP2B ये सेकेंड सरफेस है। आपको लेंस को देख के पता चल रहा होगा कि ये कौन सा लेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसे हो रहा है रिफ्रैक्शन, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप उससे पहले ये समझिए, ये जो AP1B है ये एक स्फीयर का पार्ट हो सकता है। तो हमने उस स्फीयर को यहाँ पे ऐसे इमेजिन किया, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको यहाँ से ऐसे मिटा दे रहा हूँ। ये जो स्फीयर हमने इमेजिन किया ये फर्स्ट स्फीयर था जिसका एक पोर्शन हमने AP1B मान लिया, और इस स्फीयर का सेंटर हमने यहाँ पे C1 मान लिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंटर C1, दिस इज सेंटर फॉर द फर्स्ट स्फीयर। तो P1 से C1 के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, R1। P1 से C1 के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, R1, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस। बिल्कुल आराम से ध्यान से इसको देखोगे। उसके बाद हमने क्या यहाँ पे देखा है कि सेकेंड सरफेस हमारा है AP2B। अब ये जो AP2B है इसका जो ये जिस किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा वो स्फीयर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश किया, जिसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमने स्फीयर यहाँ पे मिटाया ये सेकेंड स्फीयर था जिसका पोर्शन हमने AP2B यहाँ पे ले लिया, AP2B यहाँ पे ओके। अब ये जो सेकेंड स्फीयर था उसका सेंटर हमने यहाँ पे मान लिया, जिसको हमने C2 माना है, जिसको हमने C2 माना है। और हमने अब यहाँ पे क्या देखा कि एक रेज जो कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी यहाँ पे लेंस पे जा रही है। इनफाइनाइट से एक रे पैरेलल रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको दिख रहा होगा।
ये जो रेज आ रही है, तो ये रे पॉइंट एम पे पहली बार इंसिडेंट किया। देखना ध्यान से, गौर से देखना, सरफेस ए P1B पे पॉइंट एम पे ये रे आपको इंसिडेंट किया है। तो पहले ये है आपका रेयर मीडियम, और लेंस होता है डेंसर मीडियम, नो डाउट। लेंस की मीडियम कैसी होती है? डेंसर होती है कंपेयर टू एयर। ये लेंस भी एयर में रखा हुआ है। तो रेयर से डेंसर में रेज यहाँ जा रही है। अब गौर से देखना आपको, यहाँ पे पॉइंट एम पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो आपको अभी बताया था कि स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो आप क्या करो, उस पॉइंट को उसके सेंटर से मिला दो। तो यहाँ पे इसका सेंटर C1 था। आप देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रहा होगा, C1N1। ये जो C1N1 है, ये यहाँ पे क्या है, पॉइंट एम का नॉर्मल है। इस रेंज को तो सीधी जानी थी ऐसे, बट टुवार्ड्स नॉर्मल ये बेंड हो गई है, टुवार्ड्स नॉर्मल ये रे बेंड हो गई है। आप देखोगे पॉइंट एम से ये रे ऐसे बेंड होता हुआ आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, बिल्कुल क्लियर। तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन हुआ। अब आगे क्या देख रहे हैं कि यही रेज पॉइंट एल पे, फिर इसको मैं पॉइंट एल माना हूँ, या ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट एल यहाँ में लिख दिया हूँ। पॉइंट एल पे ये रे अब इंसिडेंट हो रहा है। अब एक बात और समझना है, पॉइंट एम पे जब रे इंसिडेंट हो रहा है तो रे को थोड़े पता है कि आगे भी एक सरफेस है। रे तो अपना चल रहा है, उसके रास्ते में जैसा जैसा जो सरफेस आता गया वो वहाँ पे वैसा रिफ्रैक्शन शो करता रहा। अब ये रे क्या हो रहा है कि एम से एल की तरफ आया, और जब एल की तरफ आया है तो एल पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, क्योंकि अब रेज को लेंस से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। लेंस यहाँ पे डेंसर मीडियम, बाहर का यहाँ पे रेयर मीडियम। अब जो लेंस है वो आपको डेंसर टू रेयर जा रही है। बहुत बढ़िया। अब देखो लेंस, ये जो एल पॉइंट है, अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये सेकेंड सरफेस हमारा है, और सेकेंड सरफेस का सेंटर C2 यहाँ पे है। तो हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये C2LN2, ये जो देखेगा रेड कलर में बनाया हूँ इसको, ये हमारा सेकेंड नॉर्मल हो जाएगा सेकेंड सरफेस पे पॉइंट एल के लिए। अब ध्यान से देखना, इस रे का डायरेक्शन यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिख रहा है हमें, लेकिन ये रे क्या करेगा, नॉर्मल से और आगे चला बेंड हो गया, क्योंकि अब ये रे डेंसर टू रेयर जा रही है। तो बेंड होकर कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस ये जो पैरेलल रे आ रही थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे V कह सकते हैं, ये सॉरी V मत लिखो, इसको I लिखोगे, ये पोजीशन ऑफ इमेज हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब मेन मुझे क्या बताना था यहाँ पे, कि जो पैरेलल रे आ रही थी वो लेंस को क्रॉस करने के बाद टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस मुड़ गई है। इसी तरीके से अगर एक रे यहाँ से ऐसे जा रही हो, बाई चांस ऐसे जा रही हो ये रे, तो ये रे यहाँ से ऐसे जाके और यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जो पैरेलल रे यहाँ पे आ रही थी वो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। दैट्स वाई कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कन्वर्जेंस या कन्वर्जिंग क्यों हुआ, उसको हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस कैसे हुआ। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ बताया आपको, वही सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो कनकेव लेंस के लिए। आप वहाँ पे फिर से कनकेव लेंस में दो सरफेस लोगे, P1 P2 दोनों का पोल कहलाएगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे। P1 का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, P2 का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि P1 जो एक कर्व पहला कर्व सरफेस होगा उसका अलग स्फीयर होगा, P2 जो दूसरा कर्व सरफेस उसका अलग स्फीयर होगा। आप इस तरीके से जो रूल मैं यहाँ फॉलो किया हूँ वही रूल फॉलो कर सकते हैं कनकेव लेंस के लिए भी। और वहाँ पे देखोगे आप कि जो लेंस, जो रेज पैरेलल आ रही है वो डाइवर्ज हो रही है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता भी हूँ, आप उसको देख लोगे बड़े अच्छे तरीके से, और काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो डायग्राम मैं बनाया हूँ उसको एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिए आप अपने आप से, तो कॉन्सेप्ट आपकी और क्लियर होगी। अब हमने यहाँ पे जो देखा, अब डायग्राम को देखो बड़े गौर से, यहाँ हम कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। कनकेव लेंस का जो फर्स्ट सरफेस आपको दिख रहा है, इसका मैं नेमिंग ऐसे कर दूँ कि फर्स्ट सरफेस यहाँ पे आपको हो जाएगा P1 B, और ये A1 P1 B1 कर दो इसको, और ये कर दो यहाँ पे A2 P2 और ये B2। आपको यहाँ पे दो सरफेस दिख रहा होगा। अब ये जो P1 B1 है, इसका स्फीयर हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब ये जो स्फीयर का, जिस स्फीयर का पार्ट रहा था उसको मैं यहाँ पे मिटा दिया हूँ। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो सकता है, C1 मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। और ये जो सेकेंड सरफेस है A2 P2 B2, ये ऐसे किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, जिसको मैं यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको यहाँ मिटा रहा हूँ। अब ये जो स्फीयर है इसका सेंटर यहाँ पे कहीं रहा होगा C2।
तो हमने देखा C1 फर्स्ट सरफेस का सेंटर और C2 सेकंड सरफेस का सेंटर। अब यहाँ पे कोई एक पैरेलल रे हमने इंसिडेंट कराया, ध्यान से सुना मेरी बात को। पॉइंट M पे रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है, रे को ऐसे सीधे चली जानी चाहिए था, लेकिन पॉइंट M पे जब नॉर्मल की बात करेंगे तो हमने C1 से M होते हुए N1, तो CM N1 हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये रेज यहाँ पे रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। अगर पता है कि ड्यूरिंग रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन जब होती है तो रेज टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। आप यहाँ पे देखो कि डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये रेज टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड कर गया। अब ये बेंड किया तो लेंस के सेकेंड सरफेस को पॉइंट L पे ये टच कर रहा है। ये M से L जो रे जा रही है ये ट्रांसमिटेड रे है थ्रू लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड रे। ये था इंसिडेंट रे, ये है ट्रांसमिटेड रे। अब लेंस के सेकेंड सरफेस के पॉइंट L पे जो ये रे इंसिडेंट हो रही है, अब यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप तो देखोगे C2 से हमें इस पॉइंट को मिलाना होगा, तो C2LN2 ये ग्रीन रे शब्द दिख रहा है, ये पॉइंट L का नॉर्मल कहलाएगा। अब ये जो ट्रांसमिटेड रे था ML, ये तो ऐसे सीधा निकल जाता जो मैं डॉटेड लाइन से दिखाने का प्रयास किया हूँ। इस रे को ऐसे निकलना चाहिए था सीधा, बट ये रे क्या हुआ कि यहाँ से इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, ध्यान देना। अब जब ये डेंसर टू रेयर जा रहा था, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल ग्रीन लाइन वाला था, ये आपका रे ऐसे जाना चाहिए था, बट नॉर्मल से अवे बेंड हो गया। अब ये रे इस तरीके से बाहर निकल गया। तो अब क्या देख रहे हो कि जो पैरेलल रे जा रही थी वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद और दूर हो गई प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर नीचे भी एक रे ऐसे हम ड्रॉ करते यहाँ पे, ये भी ऐसे यहाँ पे जाती और ये यहाँ से ऐसे भाग जाती। तो ये जो इंसिडेंट रे था ये तो पैरेलल जा रही थी, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या देख रहे हैं कि वो फैल जा रही है। फैलने का मतलब डाइवर्ज हो जाना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहलाया। तो कॉन्केव डाइवर्जिंग क्यों है उसका मैकेनिज्म आपने पूरा देखा। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग क्यों है आपने उसका ही पूरा मैकेनिज्म देखा रे डायग्राम के हेल्प से। ये किसी बुक में कहीं जल्दी नहीं मिलेगा आपको। अगर बड़े गौर से इसको करोगे, आप लोग प्रैक्टिस करना है इसको पहले बार बार, आपको ये बातें और क्लियर हो जाएगी और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपकी काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका कि हम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये काफ़ी क्लियर कर लेंगे आप लोग इसको। आगे हम बात करते हैं कि लेंस का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोकस। लेंस में फोकस क्या होता है उसको भी मैं डायग्राम के हेल्प से और काफ़ी इजी, काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा। तो फोकस का पहला मीनिंग आप ये समझ लो। आपको याद होगा हमने देखा था स्फेरिकल मिरर में फोकस, तो जो फोकस वहां पे देखा था वैसा ही कुछ बातें यहाँ, लेकिन थोड़ा सा अलग भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं बड़े आराम से। तो हम फोकस की जब बात कर रहे हैं तो हम पहले बात करते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आप देखोगे बड़े आराम से, फोकस का मीनिंग पहले समझ लो। फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां अगर इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है तो वो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस का, तो इनफाइनाइट से जो रे आ रही है पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। या फिर दूसरा हम कैसे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट जहां से रे जा रही है टुवर्ड्स लेंस और वो रे लेंस के बाद रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस का। देखो दोनों चीज मैं डायग्राम से क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डायग्राम में इनफाइनाइट से जो रे आ रही है तो रे आपस में पैरेलल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये फोकस कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे फोकस कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं फोकस। इसको F1 कहा जाता है। F1 का मतलब होता है प्राइमरी प्रिंसिपल, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां से रे डाइवर्ज कर रही है टुवर्ड्स लेंस और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा इसको भी कहते हैं फोकस हम लोग। इसको कहते हैं F2, सॉरी ये है F2 और ये है आपका F1। इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस और इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो चीज देखा हम लोगों ने, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि फोकस इज अ
point on principal axis at which rays coming from infinity through lens after refraction converge, or the point at principal axis from which if rays going towards convex lens after refraction it becomes parallel to principal axis. तो ये जो दोनों पॉइंट की बात हम कर रहे हैं इसको कहा जाता है फोकस. तो आपको याद क्या रखना है, एक बहुत इजी चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान देना कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ़ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, देन जहाँ इमेज बन रहा है वो पॉइंट कहलाएगा फोकस, देन v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका f2. ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं O को, O से F2 के बीच का डिस्टेंस हम लोग इसको कहते हैं फोकल लेंथ, ये F2 कहा जाएगा यहाँ पे, तो इसको F2 कहेंगे. और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो अगर ऑब्जेक्ट इफ V इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बन रहा है, अगर ये पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे. तो इमेज कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिटी पे. तो इफ V इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन आपका जो u होगा, u मीन्स ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे f1. तो यहाँ पे आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस में दो तरह का फोकस, कौन कौन सा, एक प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस जो मैं बाद में बनाया हूँ, और आपने देखा एक सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस जिसको हमने f2 कहा है. और याद रखिए अब जब कभी फोकस की बात होती है तो हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस की ही बात करते हैं. अगर हम सिंपल फोकस की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं. ये बात हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ को. अभी जैसे हमने देखा फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कॉन्केव लेंस की. तो कॉन्केव लेंस में हम देखेंगे दो फोकस, कौन कौन सा, एक प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, एक सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस. मैं पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया हूँ वह है सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस का, और जो बाद में है वो है आपका प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस का. बड़े इसको आराम से देखिए डायग्राम को, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आप देखेंगे ये हमारा कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे रेज जो आ रही है वो फ्रॉम इन्फिनिटी आ रही है. अब कॉन्केव लेंस का काम है रेज को डाइवर्ज करना. तो जो ये पैरेलल रेज आ रही थी, जो इंसिडेंट हुई है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फैल गई है. अब जब ये फैल गई है, डाइवर्ज हो गई है, तो ये तो आगे कहीं मिलेगी नहीं, डाइवर्जिंग रेज तो कहीं मिलेगी नहीं. तो जब उसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग तो हमें ये दिख रहा होगा कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, अपीयर्स टू मीट हियर. ये जो अपीयर्स टू मीट हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैरेलल रेज है, जो ये रेज आ रही है कहाँ से, इन्फिनिटी से, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पे था इसका इमेज कहाँ बन रहा होगा, इस पॉइंट पे. उसको बोलते हैं इमेज पोजीशन. कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे. इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस भी. और ये यहाँ पे कहलाता है सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस. ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस. आप याद कीजिए, अभी आपने देखा था पीछे, आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो. कॉन्वेक्स लेंस में जो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस था वो लेंस के राइट साइड में था, और कनकेव लेंस में जो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जो होता है, तो कनकेव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव. एक बात फिर से याद दिला दूँ आपको कि हम लोग हमेशा सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस को ही फोकस मानते हैं. आप जब कभी कैलकुलेशन करोगे, जब कभी न्यूमेरिकल करोगे, तो वहाँ पे हम लोग सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस को ही फोकस बोलेंगे. वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इसको याद रखने का चीज़ है बिल्कुल. अब यहाँ पे देखें हम लोग, जब हमने यहाँ पे बात की सेकेंडरी प्रिंसिपल, ये F2 का मतलब सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस, जो लेंस से लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है. दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं F1, ये क्या है, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस. अब देखो यहाँ पे डायग्राम को देखो इस तरीके से कि अगर कोई रेज टुवार्ड्स लेंस आ रही है, रेज कमिंग टुवार्ड्स लेंस, तो रेज जो आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर ये पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कन्वर्जिंग रे था और कन्वर्जिंग रे को पैरेलल कर दिया गया, तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, फाइनली इन्फिनिटी पे बनेगा. अब ये जो कन्वर्जिंग रे था, अगर ये लेंस नहीं होता तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज होता, F1 पॉइंट पे. ये जो पॉइंट है इट इज पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. एक बात बता देता हूँ आप लोगों को. ऑब्जेक्ट रियल एंड वर्चुअल की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे F1 पे कन्वर्ज हो रही है, होती अगर ये लेंस नहीं होता तो. जो रेज यहाँ पे आ रही है अगर ये लेंस नहीं होता तो F1 पे कन्वर्ज हो जाती. अब ये जो F1 पे कन्वर्ज हो जाती, ये जो चीज़ें हैं ये है
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको धीरे धीरे और समझेंगे, न्यूमेरिकल जब करेंगे तब वहाँ पे। एक बात और याद रखिए, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेंस या मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन कब? जब वो रियल होता है तब। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो पोजीशन है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ही हम लोग प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कनकेव लेंस के लिए। तो ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ये पॉजिटिव होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए और एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ जो ये जो F1 देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है आपका प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में दो तरह के फोकस, प्राइमरी और सेकेंडरी। और हमें अगर फोकस की बात करते हैं इन जनरल, हमें कौन सा फोकस लेना पड़ता है? सेकेंडरी फोकस, जो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है और कनकेव के लिए नेगेटिव होता है, जो डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जब हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात की तो वहाँ पे फोकस लेंस के राइट साइड में था, और जब हमने कनकेव लेंस की बात की तो वहाँ पे फोकस मीन सेकेंडरी फोकस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है। तो बार बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव। इस बात को